दाद की समस्या चाहे 20 साल पुरानी क्यों ना हो दोस्तों, अगर आपने इस नुस्खे को एक बार आजमा लिया तो दाद और खाज की समस्या आपकी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको 3 नुस्खे बताने वाली हूँ, जिनमें से आप किसी भी एक नुस्खे को आजमा कर अपने दाद की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। इसमें आपको ना तो कुछ दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है और ना ही आपको पैसे वेस्ट करने की। एक भी पैसा बिना खर्च किए हुए इस नुस्खे को आप आजमा लेना घर की चीज़ों से, और आपका जो दाद है वो हमेशा के लिए एकदम ठीक हो जाएगा। दाद से छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा नुस्खे के साथ साथ में। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे पहला नुस्खा बता रही हूँ दोस्तों। उसमें आपको क्या करना है, नींबू ले लेना है। इस नुस्खे में नींबू का इस्तेमाल करना है। नींबू आपको पूरा नहीं लगेगा, नींबू के आप छोटे छोटे पतले स्लाइस कट कर ले, चिप्स के जैसे गोल गोल, और फिर उसका इस्तेमाल करना। इस्तेमाल किस तरीके से करना है, जैसे जहाँ पे भी आपको दाद हो गया है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना, उस दाद को धोकर अच्छे से साफ कर लेना है, जैसे डेली आप पानी से नहाते हैं ना उसी तरीके से। और उसके बाद में ऊपर से आपको नींबू का एक टुकड़ा लेना है और उस टुकड़े से आप दाद के ऊपर इस तरीके से रब करना हल्के हाथों से। अगर दाद ज़्यादा फैला हुआ है तो आप नींबू का रस निकाल कर अलग से और कॉटन बॉल से भी इसके ऊपर लगा सकते हो। अगर आपको दाद में खुजली बहुत ज़्यादा आती है और दाद बहुत फैला हुआ नहीं है लेकिन बहुत सालों से नहीं जा रहा है, तो आप नींबू से रब करना उसको, जैसे मैंने बताया। जैसे नींबू के चिप्स जैसे आप छोटे छोटे स्लाइस कर लेंगे 4 से 5, और उनका इस्तेमाल करना है दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार। तो जब आप दोबारा लगाएंगे ना तो आपको दाद को इस तरीके से हाथों को अच्छे से धो लेना पहले, और फिर दाद को अच्छे से खुरच लेना हल्का सा। उसके ऊपर आपको हल्की सी पपड़ी दिखाई दे सकती है या फिर हल्का फुल्का कुछ भी हो, बस आपको हल्का सा उंगली की सहायता से खुरच कर और फिर दोबारा आपको उसके ऊपर नींबू इसी तरीके से स्लाइस लेकर रब करना है। लेकिन एक बार अगर आपने एक नींबू के स्लाइस से इसके ऊपर रब कर लिया तो उसका आप दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए आप नींबू का स्लाइस पतला सा कट करके लें, जिससे कि आपके जो नींबू है वो भी बेकार नहीं जाए। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा नींबू की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आप सेफ्टी के साथ पतला सा स्लाइस कट करके और फिर उसके ऊपर आप इस तरीके से लगाएं। दिन में कम से कम 3 से 4 बार आपको जब भी दोबारा लगाना है तो इस तरीके से दाद के ऊपर ज़रूर खुरचना है, हल्का सा स्किन को ऊपर से, और फिर नींबू लगाना है आपको थोड़ा सा रगड़ कर। ये जो नुस्खा है ना, जब आप इसे लगाना शुरू करेंगे तो आपको कम से कम 15-20 दिन लगातार, जैसे मैंने दिन में 3-4 बार बताया है उसी तरीके से आपको ज़रूर आजमाना है। काम के लिए आप बाहर जाते हैं तो 2 से 3 बार तो दिन में ज़रूर करेंगे, चाहे 2 घंटे के ही अंतराल में कर लें आप, तो आपको ये ज़रूर आजमाना है। इसके बाद में मैं एक और नुस्खा आपको बता रही हूँ। जैसे छोटे बच्चों को दाद हो जाते हैं तो उनके लिए आपको क्या करना है, नींबू वगैरह लगाते हैं तो उससे जलन पड़ती है उसके अंदर थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन बाद में जो है जलन शांत हो जाती है, खुजली भी शांत हो जाती है, लेकिन बच्चे थोड़ी देर भी उसे सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों के लिए यहाँ पे मैं दूसरा नुस्खा बता रही हूँ। इसमें बच्चों के लिए नुस्खा बनाने के लिए दाद को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, लहसुन ले लेना है दोस्तों। लहसुन का आप कम से कम 15-20 कली लेकर एक साथ बनाकर रख सकते हो इस नुस्खे को, और जब ज़रूरत हो, जैसे मैं आगे आपको बताऊंगी उस तरीके से आप लगाते रहिए, तो इससे बिल्कुल भी जलन नहीं होगी दाद के अंदर और बच्चों के दाद एकदम ठीक हो जाते हैं। जैसे 15 से 20 लहसुन की कली लेकर आपको तवे पे डालकर या फिर लोहे की कढ़ाई में डालकर, कढ़ाई तवा साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें डालकर आपको मीडियम आंच पे इनको एकदम अच्छे से भून लेना है। जब तक भूनना, जब तक कि लहसुन की कलियां एकदम भूनकर कड़क हो जाए, काली हो जाए। उसके बाद में इसको एक बर्तन में निकाल लेना, जिससे कि ये एकदम अच्छे से ठंडी हो जाए, और फिर इसका आप पाउडर बना लेना सिलवट्टे पे पीस कर, किसी साफ सिलवट्टे पे, या फिर आप कूट कर भी पाउडर इसका बना सकते हो। पाउडर को छान लेना बनाकर, और फिर आपको क्या करना है, 1 से 2 चुटकी पाउडर लेकर, जैसे एक दाद है तो 1 चुटकी में ही हो जाएगा, 2-3 दाद है तो 2-3 चुटकी ले लेना, और उसमें शहद मिक्स करके आपको जहाँ पे भी बच्चों को दाद हो रहे हैं वहाँ पे लगाना। दिन में 2 से 3 बार ऐसे करना है, लेकिन ध्यान ये रखना आप बहुत सारा पाउडर शहद में मिलाकर ना रखें। तुरंत ही 1 चुटकी आपको इसका लहसुन का पाउडर लेना है और उसमें थोड़ा सा शहद डालकर तुरंत ही मिक्स करके आपको दाद पे लगाना है।
अब आगे आपको मैं एक और नुस्खा बता रही हूँ, ये उनके लिए है, सभी लगा सकते हैं इसे, बड़े जन के लिए। तो जिनको दांत बार बार फलता है, दांत पे मवाद सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली आती है, बार बार फलता रहता है और ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है, तो वो क्या करेंगे, इस नुस्खे को आजमा लेना एक बार। तो इस नुस्खे के लिए आपको क्या करना है, गाजर ले लेनी है दोस्तों। यहाँ पे आप देसी गाजर जो रेड कलर की होती है या इस तरह की गाजर ऑरेंज कलर की होती, कोई भी गाजर ले ले, दोनों में से चल जाएगी, पर्पल वाली भी चल जाती है, जिसको भी जो गाजर आसानी से मिल जाए। बस छोटा सा गाजर का टुकड़ा लेकर उसको बारीक ग्रेटर से ग्रेट करना, एकदम बारीक ग्रेटर से ग्रेट करके और उसको इस तरीके से तैयार करना। यहाँ पे आपको किसी बर्तन में डालकर गर्म करने के लिए, लेकिन बर्तन ऐसा हो कि उसमें जैसे आप सब्जी वगैरह बनाते हैं वो नहीं बनाई हुई हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इस तरह से आप स्टील की कटोरी में भी इसे तैयार कर सकते हो, साफ सुथरी कटोरी में। तो यहाँ पे हमने 2-3 चम्मच के जितनी गाजर डाली है घिसी हुई, और साथ में आपको सेंधा नमक डालना है दोस्तों, 3 से 4 चुटकी डाल लेना इसके अंदर, और इसको थोड़ा सा गर्म करके लेना। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, जलाने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें जो रस है उसे भी सुखाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये गर्म करके लेना, हल्का सा इसमें भाप सी लग जाए, बस ये हल्का सा पककर गीला गीला सा हो जाए, इसका रस जो रहता है नमक डालने के बाद में वो रिलीज हो जाए, बस इतना ही आपको पकाना है। ये समझिए कि इसमें 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है, लेकिन लगातार चलाते रहना जब इसको पकाएंगे तो, जिससे कि ये जल्दी पक भी जाए और पूरा एक जैसा हल्का सा गर्म होकर ये तैयार हो। उसके बाद में आपको एक कॉटन ले लेनी है दोस्तों। कॉटन को आप इस तरीके से बना लेना, और इतनी बड़ी कॉटन लेनी है आपको कि जिससे कि आपका जो दाद है कितना बड़ा है वो पूरा कवर हो जाए। तो अगर 2-3 दाद है तो 2-3 जगह पे आप इसे अलग अलग बांध सकते हो। थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में बना लें और फिर इसको आप इस तरीके से करें। कॉटन के ऊपर अच्छे से फैला कर रखना है, जितनी जगह में दाद है ना उतनी जगह तक ये फैला हुआ होना चाहिए। और फिर आपको इस तरीके से उंगली को उल्टी साइड रख के आपको चेक करना है इसको, तो यहाँ पे ज़्यादा फील होएगा आपको ये कितना गर्म है। तो इस तरीके से इतना गर्म रखना है आपको कि ये आसानी से आपको सू आ जाए, गर्म ना लगे, बस हल्का सा महसूस हो कि आपने रखा है इसके ऊपर कुछ गर्म, लेकिन गर्म आपको नहीं लगना चाहिए बहुत ज़्यादा, ये बात ध्यान रखना। नहीं तो क्या है, दांत जो है ज़्यादा फलने का डर रहता है। बहुत ज़्यादा गर्म का इस्तेमाल नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, बस इतना ही आपको इसको गर्म रख के इस तरीके से लगा लेना है। ऊपर से आप कॉटन के कपड़े से कवर कर लेना, जिससे कि ये थोड़ा देर दांत के ऊपर लगा रहे। लगाने के बाद में एक तो आप शाम को इसे बांध कर सो जाएं, सुबह तक पड़ा रहने दें, और दिन में आप बांध रहे हैं तो 2-3 घंटे जरूर रखें इसको। इस तरीके से लगातार करना 10-15 दिन, आपकी जो दाद की बार बार होने वाली फलने वाली समस्या है वो एकदम ठीक हो जाएगी। ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों, दाद को ठीक करने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।